हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आप जानते हैं हमारा फर्स्ट जो चैप्टर था वो कंप्लीट हो चुका है और इसी के साथ हम आज मूव कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स पे। आज इस चैप्टर को ख़त्म कर रहे होंगे, पूरा समाप्त कर रहे होंगे और इसके क्वेश्चंस भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। और अगर इसमें कोई डाउट बच गया तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम इसका पार्ट 2 ज़रूर लाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। शुरुआत करते हैं सबसे पहले टॉपिक से। सबसे पहले कोई अगर को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया है या फिर कोई इक्वेशन दिया है, तो कोई इक्वेशन दिया है तो आप कैसे पहचानेंगे कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। सबसे मेन चीज़, कैसे पहचाने ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। ये 9th क्लास का है, बेसिक कॉन्सेप्ट पहले पढ़ेंगे, उसके बाद मूव करेंगे रियल कॉन्सेप्ट्स पे। चलिए देखते हैं तो कैसे फाइंड करेंगे। देखो, पॉलिनोमियल्स ये ऐसा अलजेब्रिक इक्वेशन है जिसका पावर होल नंबर होगा हमेशा। जी हाँ, बहुत ही इजी ट्रिक है इसको समझने का। पॉलिनोमियल में पावर कभी भी होल नंबर होगा और कुछ नहीं हो सकता, नेगेटिव में नहीं हो सकता, रूट में नहीं हो सकता, होल नंबर ही होगा। 1 होगा, 2 होगा, 0 होगा, 3 होगा, 4 होगा, मतलब इन्फिनिटी तक जाएगा, लेकिन नेगेटिव या फिर कुछ अलग नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, तो एवरी पॉलिनोमियल, देखिए कंसेप्ट है, बहुत ज़रूरी है, मैं इसे बता देता हूँ। जो ज़रूरी कंसेप्ट है उसे को नहीं छोड़ना है। तो देखिए, ये बोल रहा है यहाँ पर कि एवरी पॉलिनोमियल इज़ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कोई भी पॉलिनोमियल है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, लेकिन हर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कभी भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। नहीं होगा, कैसे नहीं होगा। 1/x प्लस में y बराबर 0, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन ये एक पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि x अगर ऊपर आएगा तो x पे -1 पावर हो जाएगा, जो कि एक पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि हमने देखा कि पॉलिनोमियल पे पावर हमेशा होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, ये तो समझ गया, ये तो समझ गया। लेट्स प्रैक्टिस। अभी इतना समझे, इतने में ही प्रैक्टिस करके देखते हैं क्या हो रहा है। देखिए, फाइंड विच इज़ पॉलिनोमियल। अब हमने तो पता कर लिया कि इसमें से पॉलिनोमियल कौन है कौन नहीं है, तो बस फाइंड करिए कि इन चारों में से कौन पॉलिनोमियल है कौन नहीं है। यह पहला 3x प्लस टी, क्या है 3x प्लस टी, इसमें ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। 4/x माइनस 3, 1/x प्लस 2y और 0। तो बता दें आपको, 0 एक पॉलिनोमियल हो सकता है, 0 एक पॉलिनोमियल हो सकता है। अब ये तो मैंने बता दिया, लेकिन ये जो 3 है इसमें से एक बता दे रहा हूँ, ये वाला। अगर हम देखें तो 4 क्या था, बता दे रहा हूँ, 3x प्लस 2 था, 4/x माइनस y था और 0 था, और एक 1/x, एक था आपका 1/x प्लस में 2। ये चारों आपको फाइंड करना था सिंपली। इसमें अगर देखेंगे तो x की पावर -1 हो जाएगी, अगर x को ऊपर ला देंगे तो पावर तो -1 हो जाएगी, और पावर -1 हुई तो पॉलिनोमियल है नहीं। इसी तरह इसको फाइंड कर लीजिए, तो है पॉलिनोमियल। तो चलिए नेक्स्ट पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रैक्टिस तो हमने कर लिया है। अब देखिए सॉल्व। यहाँ पे मैं आपको बता देने वाला था, बट मैंने पेज ऐड कर लिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपने चारों को बता कर लेना, जिसमें से 2-3 तो मैंने ही बता दिया, तो वो चारों आपने कर लिया। अब उसके बाद नेक्स्ट जो एक वो है कॉन्सेप्ट है, वो क्या है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है जनरल फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल। इम्पोर्टेंट है, उसको ध्यान से सुनिएगा। जनरल फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल, हमने 9th में पढ़ा पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले ये है लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म, ax प्लस बी, p ऑफ x इक्वल टू ax प्लस बी।
क्लास 9 का ये कंसेप्ट है, जो कि मैं आपको एक बार रिवाइज करवा दूं, ताकि क्लास 9 में तो एक पॉलिनोमियल का चैप्टर था, तो वो अगर आप रिवाइज इस समय कर लेंगे तो आगे पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, क्लास 9 में हमने पढ़ा पॉलिनोमियल की डिग्रीज के बारे में। अगर एक डिग्री है तो लीनियर कहलाती है, पता है ना, x+2 ये लीनियर है कि नहीं है, इस x पे एक डिग्री है, तो जब x पे एक डिग्री है तो ये लीनियर कहलाएगी। डिग्री 2 है, क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक। चलो, डिग्री 3 है, क्यूबिक, कहेंगे नहीं कहेंगे, डिग्री 3 है क्यूबिक, कोई भी पॉलिनोमियल हो डिग्री 3 है क्यूबिक कहेंगे। चलो अब देखिए, सॉल्व की बात आई तो सपोज अगर हम कर लेते हैं 3x³ माइनस 2x प्लस 4, ये क्या है, ये डिग्री 3 है डिग्री 3 है। जब भी किसी वेरिएबल पे डिग्री 3 है वो पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, ये बात याद रखना है। अब टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, हमने ये तो डिग्री के बेसिस पे पढ़ लिया। एक चीज़ हमने 9th में पढ़ा था, याद करेंगे मोटा मोटा, डिग्री के बेसिस के बाद हमने एक चीज़ पढ़ा था टर्म के बेसिस पे। ये तो हम 8 से ही पढ़ते आ रहे हैं टर्म के बेसिस पे। वो क्या था, तो टर्म के बेसिस पे सबसे पहले मोनोमियल, मोनोमियल की एक टर्म हो, अगर आप सिर्फ एक्स लिख देते हैं ना, या फिर से कोई भी वेरिएबल लिख देते हैं, वो एक टर्म है यार, तो वो मोनोमियल होगा। वो क्या होगा, वो मोनोमियल होगा, समझो इसे बात को ध्यान से। नेक्स्ट है बाइनोमियल, बाइनोमियल हम जानते हैं दो टर्म मतलब 3x+2, कोई भी टर्म दो हो, ऐसा नहीं। अगर सपोज मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं 2x + x, क्या ये एक बाइनोमियल है, नहीं है, मैं कहूँगा नहीं है, क्योंकि 2x और x को हम 3x लिख सकते हैं। तो कोई ऐसी इक्वेशन जिसको हम जोड़ के मोनोमियल बना सकते हैं उसको कभी बाइनोमियल नहीं कहना, ये सबसे पहली बात इससे सीखने को मिली। चलिए नेक्स्ट है ट्राइनोमियल, 3 टर्म हो, ऐसे देख पा रहे होंगे आप लोग, 3x² + x + 7, तो ये देख रहे हैं ना, ये क्या है, 3 टर्म है, और ये 3 टर्म है, इसीलिए ये एक ट्राइनोमियल हो जाएगा। बाकी देखिए, ये इसका देख पा रहे हैं आप लोग, ये लीनियर का है, ये क्वाड्रेटिक का है, और ये क्यूबिक का है, देख पा रहे होंगे आप लोग। ये जनरल फॉर्म है, लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म ax + b प्लस में माइनस में सी है, कुछ भी कर देंगे, ax² + bx + c = 0, ऐसे कर देंगे ना, कुछ भी कर देंगे, ax³ + bx² + cx + d, वेरिएबल कुछ भी ले सकते हो, x ही नहीं, y t p z कुछ भी। चलिए इतना तो समझ में आ गया। ये थे बेसिक इसके, ये क्या थे, ये तो बेसिक थे, मैंने कहा ना पहले बेस क्लियर करेंगे, तो ये तो थी बेस, ये आपकी सिंपली अगर मैं कहूँ तो ये थी बेस। तो बेस तो हुई क्लियर, चलिए मज़े मज़े, क्या हुई, बेस तो आपकी क्लियर हो गई। तो चलिए नाउ स्टार्ट, अब क्या करते हैं, अब करते हैं हम अपन स्टार्ट। अब स्टार्ट करते हैं, टिप को छोटी कर लेते हैं क्योंकि अब सीरियसनेस जगानी है। चलिए इतना बहुत है, शुरू करते हैं। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, यार जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल याद आ रहा है 9th में पढ़ा हुआ कहीं, जीरोज, जीरोज क्या है, कुछ तो होगा जीरोज, एक्स की वो वैल्यू, एक्स की या फिर किसी भी वेरिएबल की वो वैल्यू जो अगर हम पुट करते हैं तो पूरा का पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाए, ये है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। p ऑफ x 0 हो जाए, x की वो वैल्यू जिसको अगर हम पुट करें उस पॉलिनोमियल में तो वो पॉलिनोमियल 0 हो जाए, ये है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, याद रखेंगे। जैसे ये एग्जांपल दिया है 2x + 3, इसमें अगर हम जीरोज निकालें कि क्या वैल्यू x की जगह रखें कि ये 0 हो जाए, है ना, तो हम देखेंगे कि x = -3/2, अगर हम ये पुट करते हैं तो x 0 हो जाएगा। ये पॉलिनोमियल दिखाता हूँ आपको कैसे, 2 × -3/2 प्लस में 3, बस ये देखिएगा, ये प्लस में 3 था, मैंने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया, ये क्या हो गया -6। चलिए -6/2 प्लस में 3, ये हो गया, ये हो गया। अब देखिए एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम यहाँ पे 2 हो जाएगा, हो जाएगा, और ये -6 3 आएगा। 2 के टेबल में 6 कितने बार में आता है, ये 2 है ना, तो 2 के टेबल में 6 कितने बार में आता है, 3 बार में। यहाँ पे सिंपली लिख देंगे -3
और यहाँ पे लिख देंगे +3, -3 और +3, ये साफ हमने लिख दिया। क्योंकि यार हमने देख लिया 2 के टेबल में तो 3 आता ही नहीं। सबसे मेन बात ये थी कि 1 के टेबल में 3 आता है, कितनी बार में आता है? यहाँ पे तो 1 है ना यार, तो 1 के टेबल में तो 3 आता है, तो कितने बार में आता है? 3 बार में। यहाँ पे हम लिख देंगे 3, लिख देंगे 3 × 2, ये हो गया। अब इसको काट देंगे 0/2, 0/2 ये हो गया। 0/2 हम जानते हैं कभी भी 0 ही होगा, याद रखना 0/2 कभी भी 0 ही होगा। अभी कुछ लोग को समझ में नहीं आया होगा, मैं जानता हूँ, बट चिंता नहीं, आगे अपन जब क्वेश्चन कर रहे होंगे, जब आगे अपन क्वेश्चंस कर रहे होंगे तो कंसेप्ट समझ में आ जाने वाला है। बस ये याद रखना 2x + 3 बराबर 2x + 3 वाले पॉलिनोमियल का जो ज़ीरोज़ रहा होगा वो x बराबर -3/2 रहा होगा, -3/2 रहा होगा। चलिए ट्राई टू फाइंड ज़ीरोज़। अब मैंने तो भैया एक का ज़ीरोज़ बता दिया आपको, अब वेरीफाई नहीं करने का एरिया, वेरीफाई बाद में आएगा, बट अभी बस तुम ज़ीरोज़ फाइंड करने की कोशिश करो, ट्राई करो ज़ीरोज़ फाइंड करने की। ये देख पा रहे हो ना? तो p of x 4x - 13, इसके ज़ीरोज़ आसानी से निकाल लोगे। इधर 13 को ले जाओगे, क्या होगा? प्लस में 13/4 हो जाएगा, ये ज़ीरोज़ हो जाएगा इसका। तो इस तरीके से तुम ज़ीरोज़ बहुत आसानी से निकाल लोगे, देख रहे हो ना यार। तो एक तो मैंने ही बता दिया। अब देखो ये है कि 2t - 1, इसको छोड़ दे, इस पे ध्यान मत देना। कई बच्चे स्पीड p of t पे ध्यान दे के और छोड़ के आ जाते, नहीं 2t - 1, इस पॉलिनोमियल का नाम है 2t - 1। तो सिंपल कॉन्सेप्ट, इधर 1 आ जाएगा 1/2, ये 1 इधर जाएगा और ये 2 अपन में जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो इस तरह से इन दोनों को आपको खुद निकालना है और एकदम सही से कमेंट्स में आपको इसका और इसका आंसर बता के ही जाना है। अगर आप चाहते हो ना यार कि आपके अच्छे नंबर आए, तो जितना बस कहा जा रहा है ना यार उतना कर लो। अगर मोटिवेटेड हो, अभी तो 1-2 महीना बाद कुछ लोग मोटिवेशन खो देंगे, बट अगर मोटिवेटेड हो, अगर चाह रहे हो, तो DPPs को करो, PPs को करो, छोड़ो मत, एक भी नहीं छोड़ना है। चलिए अब क्या है, स्टार्ट्स। अब चलते हैं हम कंसेप्ट स्टार्ट करने। एक कंसेप्ट, एक नया कंसेप्ट, क्या है वो? ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। एक ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल है, उसका ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या होगा? कोई भी पॉलिनोमियल है, अगर 2x + y है, ये एक पॉलिनोमियल है, या फिर 2x + 5 है, ये एक पॉलिनोमियल है, तो इसका ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या है? बुक में लिखा हुआ है, ये मत समझना नहीं लिखा हुआ, बुक में लिखा हुआ है, बुक में लिखा हुआ है। तो देखो बेसिकली बोल रहा है पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी बार टच करेगा, एक्स एक्सिस को जितनी बार टच करेगा उतने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होंगे। अभी मैं आपको एग्जांपल से बताऊंगा, थियरी याद रखना कि पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी बार टच करेगा उतने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होंगे, ठीक है। और जहाँ टच करेगा वहीं ज़ीरोज़ होंगे, जहाँ टच करेगा वही ज़ीरोज़ होंगे। चलिए एग्जाम्पल है, कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। देखिए ये आपके लिए मैं ग्राफ लाया हूँ। ग्राफ पेपर में बेसिकली ऐसे 5 रहता, बट ये नहीं हो पाया, मैं ग्राफ लाया हूँ आपके लिए। ये एक पॉलिनोमियल का ग्राफ है ना। इस पॉलिनोमियल का ये ग्राफ है जिसमें आप देख पा रहे हैं कि ये जो लाइन है कुछ इस प्रकार से गई हुई है, देखिए गई है। ये लाइन ज़ीरोज़ कितने हैं? 5। आप देखिए कंफ्यूज मत हो ना, 5 ज़ीरोज़ कहाँ से है? देखो एक्स एक्सिस को एक बार टच किया, मैं आपको दिखाता हूँ, ध्यान से देखना। ये थी, तो ये तो एक्स एक्सिस को एक बार टच किया, ये तो हमारा 2 बार टच किया, 3 बार टच किया, 4, ये देखो 4 बार टच किया, और यहाँ 5 बार टच किया। तो एक्स एक्सिस को बेसिकली ये 5 बार टच कर रहा है। एक्स एक्सिस को 1 2 3 4 5 बार टच कर रहा है, तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ 5। याद रखना, क्या याद रखेंगे कि एक्स एक्सिस को जितनी बार टच करे उतने नंबर ऑफ ज़ीरोज़। देखिए ये, इसमें नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने आप बताइए कमेंट में। मैंने बोल दिया, चलो एक और करवा ही देता हूँ, चलो ठीक है। 1 बार टच किया, 2 बार टच किया, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ 2 हो गए। जितनी बार टच करेगा ना उतने ज़ीरोज़ होंगे, बस याद रखना। अब इसमें आप बताइए कि कितना नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होंगे। ये लाइन है, इसमें आप बताइए कितने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होंगे, कमेंट्स में सही बता के जाना है। चलिए
इसी से रिलेटेड एक कंसेप्ट, क्या कह रहे हैं कि इसी से रिलेटेड एक कंसेप्ट है। क्या है वो? कुछ रहा होगा जिससे आप नंबर ऑफ ज़ीरोज़ करने के लिए बार बार ग्राफ नहीं बनाना पड़ेगा। चलो यार, अब आपने सोचा नंबर ऑफ ज़ीरोज़, अगर कुछ क्वेश्चन में पूछ दिया, एक क्वेश्चन देखिए कि इसमें कितने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ है, तो आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा लाइन कहाँ कहाँ जा रही है। ऐसा मत करना पड़ेगा, ऐसा नहीं करना पड़ेगा। एक ऐसा कंसेप्ट है जिससे आपको बार बार ग्राफ नहीं बनाना पड़ेगा, आपको तुरंत पता चल जाएगा कितनी ज़रूरत है, बस पॉलिनोमियल को देखने की देरी थी। बताऊँ क्या है वो? देखिए, नहीं बनाना पड़ेगा। देखिए, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री। पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ ज़ीरोज़ डिग्री पे बेस्ड होते हैं। ये क्या कहा आपने? अरे मैंने जो कहा ना वो मैं आपको प्रूफ करता हूँ। देखो, जितनी डिग्री है उस पॉलिनोमियल पे हाईएस्ट जितनी डिग्री है उतने मैक्स नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होंगे। क्या बोला मैंने? उस पॉलिनोमियल में या फिर किसी भी पॉलिनोमियल में जितनी डिग्री है उतने मैक्सिमम नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होंगे। समझ में आया? ठीक है। कैसे पता चलेगा? कैसे यार, ये सही है कि गलत है? नहीं समझ में आ रहा? ठीक है। एक पॉलिनोमियल है 2x² + 5। ये एक पॉलिनोमियल है, ये एक पॉलिनोमियल है। अब 2x² + y + 5 कर लो। चलो, ये एक पॉलिनोमियल निकल गया आपका, बहुत बढ़िया। तो मैंने देखा कि ये जो है ये एक पॉलिनोमियल है, इसकी हाईएस्ट पावर तो 2 है। तो 2 अगर है तो 2 नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होंगे। ये कन्फर्म है, आप चाहे तो प्रूफ कर लो, 2 नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होंगे। समझ गए? एग्जाम्पल एक और ले लो, 3x² + 5। इसमें क्या होगा? 2 ज़ीरोज़ होंगे। अगर यहाँ 3 होता तो 3 ज़ीरोज़ होंगे, 4 होता तो 4 ज़ीरोज़ होंगे। समझ पा रहे हो ना? बस समझने की वो होनी चाहिए। देखो, अब फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ ज़ीरोज़। यहाँ पे इस पॉलिनोमियल में, ये 4 लिखा हुआ है, याद रखना। यहाँ पे इस पॉलिनोमियल में मैक्सिमम नंबर ऑफ ज़ीरोज़ आपको फाइंड करना है। अब ये तो कुछ बच्चे कर देंगे कि यार 4 है तो 4 पॉलिनोमियल है, चलो ठीक है। ये तो चैलेंजिंग क्वेश्चन है यार, कैसे इसका पता करोगे? तो मैं बताता हूँ, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आया ना, पॉलिनोमियल का ज़ीरोज़ फाइंड करो एग्जाम में, सबसे पहले पता करो भैया क्या वो पॉलिनोमियल है। तो ये पॉलिनोमियल है, ये नहीं है पॉलिनोमियल। एक्स ऊपर जाएगा तो माइनस में पावर हो जाएगी, मैंने बताया ना, होल नंबर होनी चाहिए। होल नंबर थोड़ी है यहाँ पे यार, समझ पा रहे हो ना? ठीक है। अब क्या है? रिलेशनशिप। देखो, रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप का फॉर्मूला है। अब भैया ये मैं बता दे रहा हूँ दावे से, ये बस क्वाड्रेटिक के लिए है। कोई भी पॉलिनोमियल आ जाए नहीं होगा, क्यूबिक नहीं होगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिस पे आपका पूरा डिटेल चैप्टर हम पढ़ रहे होंगे, 4th है। ठीक है, देखिए, सम फार्मूलाज, कुछ फार्मूलाज दिए गए हैं। अगर हम मान लें एक पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है अल्फ़ा और बीटा। 2 ज़ीरोज़ अगर हम माने एक पॉलिनोमियल का एवरेज 2 ज़ीरो, तो वो अल्फ़ा और बीटा हम मान सकते हैं। अल्फ़ा और बीटा कुछ नहीं है, ज़ीरोज़ है। जैसे एक्स और वाई मान सकते हो ना, उसी तरह मैंने कहा अल्फ़ा और बीटा मान लो। अल्फ़ा और बीटा मान लो कि उसके ज़ीरोज़ होंगे। चलो, अगर अल्फ़ा और बीटा उसके ज़ीरोज़ होंगे तो दो फार्मूले हैं। देखो, अल्फ़ा प्लस बीटा, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ ज़ीरोज़, कई जगह उसे रूट्स कहते हैं, कई जगह ज़ीरोज़ कहते हैं। तो सम ऑफ जो रूट्स है, सम ऑफ दो ज़ीरोज़ है ना, जो ज़ीरोज़ का सम अगर हम करें तो -b/a है। अब भैया ये -b/a क्या है सर? नहीं समझ में आ रहा। -b/a है, याद रखो अभी के लिए। और अल्फ़ा इंटू बीटा जो है वो c/a है। कैसे? देखो ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो। 2x² + x + 4 ये है एक पॉलिनोमियल, है नहीं है? अब क्वाड्रेटिक है क्या है वो तो पता ही चल रहा है, बट ये है एक पॉलिनोमियल। ये सबसे पहला, ये क्या है? ये एक पॉलिनोमियल है ना यार। इतना नहीं समझ में आ रहा क्या? ये एक पॉलिनोमियल है, दिख रहा है ना? चलो मानते हैं ये एक पॉलिनोमियल है। चलो, तो 2x² + x + 4 एक पॉलिनोमियल है। तो क्या करना है हमको?
अल्फ़ा प्लस बीटा, इसके कुछ भी ज़ीरोज़ होंगे, निकालोगे तो टाइम लगेगा ना। मैं कह रहा हूँ इसके कुछ भी ज़ीरोज़ होंगे, वो ज़ीरोज़ माइनस बी बाई ए मैंने बताया, माइनस बी बाई ए। देखो इस टर्म को, पूरे टर्म को अपन लेते हैं ए। ऐसा कोई कहे तो चप्पल मारो कि बस इस कोफिशिएंट को हम लेते हैं ए, ये ए है। यहाँ जो कोफिशिएंट होगा ना वेरिएबल से पहले, उसे हम बी लेंगे। और यहाँ तो ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को पूरे टर्म को ही सी ले लेंगे। समझ पाए? तो कभी भी क्या याद रखना कि वेरिएबल से पहले वाले टर्म को ही ए मानना, पहले वाले को, पूरे टर्म को नहीं ए मान लेना, पूरे टर्म को कभी मत मानना। समझ गया ना? पूरे टर्म को कभी मत मानना। तो मैंने कहा ये तो बी हो गया और ये तो ए हो गया, तो माइनस ऑफ बी में क्या कोफिशिएंट है? कुछ नहीं है, तो 1 है भाई। इसमें क्या है? 2 है, तो माइनस ऑफ 1/2 अल्फ़ा प्लस बीटा। मतलब क्या निकला कि जो भी ज़ीरोज़ होंगे, जो भी 2 ज़ीरोज़ आपको दे रखे होंगे, वो 2 ज़ीरोज़ का जो सम है, अगर हम उन्हें जोड़ें तो वो अल्फ़ा और बीटा होंगे। क्या होंगे? अल्फ़ा और बीटा होंगे। ठीक है, अल्फ़ा और बीटा नहीं होंगे यार, सॉरी, अल्फ़ा और बीटा को अगर हम जोड़ें तो -1/2 होगी। क्या होगी? -1/2। इस पॉलिनोमियल का, किसी भी पॉलिनोमियल का नहीं, इस पॉलिनोमियल का। तो आप ऐसे किसी भी पॉलिनोमियल का निकाल सकते हो। नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूलाज लेट्स सॉल्व। सबसे पहले ध्यान दीजिए कि मैंने क्या किया यार, इस पॉलिनोमियल के साथ नाइंसाफ़ी की। अल्फ़ा प्लस बीटा तो निकाल दिया, अब अल्फ़ा इंटू बीटा नहीं निकाला। अब अल्फ़ा इंटू बीटा कहेंगे, मुझे भी निकालो। तो मैंने कहा अल्फ़ा इंटू बीटा का क्या फार्मूला बताया? c/a। c क्या है? 4/2। देख पा रहे हो? 4/2 निकल गया। इसे आप सॉल्व करोगे 2 आ जाएगा आंसर। तो अल्फ़ा इंटू बीटा अगर हम ज़ीरोज़ को मल्टीप्लाई करें तो ये 2 आएगा बेसिकली। ठीक है, अब इसी फॉर्मूला के हेल्प से आप चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। बहुत मज़ा आएगा सॉल्व करने में। आइए, क्वेश्चंस है फाइंड द ज़ीरोज़ एंड ऑल्सो फाइंड अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा इंटू बीटा। मतलब क्या है कि ये जो पॉलिनोमियल आपको दे रखा है, इसके सबसे पहले ज़ीरोज़ पता करिए। ज़ीरोज़ पता करने के बाद ज़ीरोज़ का सम और ज़ीरोज़ का प्रोडक्ट भी पता करिए। चलिए पता करते हैं। ये है x² - 4x + 2। क्या है? यहाँ पे अपन लिख लेते हैं x² - 4x + 2। ये है अपना पॉलिनोमियल। क्या था ये? ये था पॉलिनोमियल। ये अपन ऐसे दे देते हैं। चलो ठीक है, अब इसका क्या करना है? सबसे पहले ज़ीरोज़ पता करना है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नाम सुनिए, मिडिल टर्म, वो हम आगे पढ़ रहे होंगे थोड़ी देर में। बट मिडिल टर्म क्या है मैं अभी बता देता हूँ। मिडिल टर्म क्या है कि इससे सी वाला जो हमने देखा, उससे ये ए वाले को, जो यहाँ पे ए होगा ना, कुछ भी इसमें नहीं है तो नहीं करेंगे, बट अगर जो होगा तो उससे मल्टीप्लाई कर दो सबसे पहले। 2 1 2, तो ये तो 2 आ गया। तो 2 के फैक्टर्स वो देखो जो कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे तो 4 आए। याद रखो, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे तो 4 आए। देखो यहाँ 4 है ना, तो 4 आना चाहिए, माइनस का 4 आना चाहिए। और इंटू करें तो 2 आए। देखो ये 2 निकला है ना। तो ऐसा 2 नंबर खोजो जो कि ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे 4 आए, लेकिन इंटू करने पे ये 2 आए। और अगर यहाँ आप मल्टीप्लाई किए होते, 2 यहाँ पे सपोज 2 होता तो 2 2 4 होता, तो इंटू करने पे 4 आना चाहिए होता। समझ पा रहे हो ना? तो इस प्रकार से हम फैक्टर्स खोज रहे होंगे। देखिए कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं इसके, ध्यान दीजिएगा। देखिए, इसको स्प्लिट किया, 2 के फैक्टर होता है, बेसिकली 2 ही होता है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, x² - 2x प्लस में 2। क्या 2 के फैक्टर्स 2 ले सकते हैं ना यार? हम ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते यार? ले सकते हैं ना। इसको क्या करो, अब ये तो हमें पता चल गया, ये तो अपने 9 में पढ़ा होगा ना। इसमें से कॉमन लो, इसमें से कॉमन लो। हमने कहा ठीक है, मैं कॉमन ले रहा हूँ। चलो, यहाँ मैंने किया, यहाँ मैंने x कॉमन ले लिया, तो x - 2 ये ब्रैकेट में बच गया। x कॉमन ले लिया तो ये 2x था, तो एक x तो कॉमन ले लिया तो एक x बचा, और x तो कॉमन ले लिया तो इसमें से क्या बचा? इसमें से बचा आपका 2। देख पा रहे हो ना, इस वाले में से 2 ही बचा। तो चलो ठीक है, चलो ठीक है, ये मैंने ले लिया। यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे कि x - 2 आ जाए। पता है क्या कॉमन लेंगे? ये दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए। तो क्या कॉमन लेंगे? यहाँ पे अपन -2 कॉमन ले लेंगे। -2 कॉमन लेंगे तो क्या होगा बताओ? क्या हम -2 कॉमन ले सकते हैं? बोलो, ले सकते हैं? -2 कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते? आइए देखते हैं। देखो
एक्स हुआ, यहाँ क्या बचेगा, एक्स बचेगा, एक्स माइनस में 1 बचेगा। तो ये एक्स माइनस 1 बचा यहाँ पर, और यहाँ पर बचा एक्स माइनस 2। ये दोनों ब्रैकेट्स तो सेम नहीं हुए, कोई बात नहीं, किसी किसी केस में नहीं होते हैं सेम। तुम क्या करो, देखो ये एक्स माइनस 2 है, चलो सभी को लिख लो। सबसे पहले एक्स माइनस 2 है, ये क्या है, एक्स माइनस 2 है, ये भी एक्स माइनस 2 है, नहीं है। और इसके बाद अगर देखोगे ये तो ये वाला तो एक्स माइनस 2, यहाँ एक्स और यहाँ पे -2, तो एक्स माइनस 2 हो गया, और यहाँ पे एक्स माइनस 1 बचा, तो आप कहोगे एक्स माइनस 1। अब देखोगे ये दोनों तो कॉमन हो रहा है, एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 2, तो अपन आराम से लिख देंगे कि एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 1, ये आपका क्या हो जाने वाला है। ये तो हमने निकाला, अभी कॉमन निकाल के निकाला। अब ये दोनों 0 के बराबर हैं, तो या तो एक्स माइनस 2 0 होगा, अगर एक्स माइनस 2 0 होगा, एक्स माइनस 2 अगर 0 होगा तो एक्स तो 2 है, एक्स माइनस 1 अगर 0 होगा तो एक्स तो 1 है। ये 2 ज़ीरोज़ हमने निकाल लिए, अल्फ़ा निकाले, बीटा निकाले, इस तरीके से 2 ज़ीरोज़ निकलता है। एक्स माइनस 2 अगर 0 होगा तो एक्स बराबर 2 होगा, एक्स माइनस 1 अगर 0 होगा तो एक्स बराबर 1 होगा। 1 इधर आएगा तो 1 होगा, नहीं होगा, होगा। चलो ठीक है, नाउ लेट्स हाई लेवल। अभी तो लो लेवल था, अभी कुछ नहीं था, हमने फॉर्मूलाज पढ़े, उसका यूज़ कहाँ हुआ, क्योंकि इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा भी निकालने को बोला था। तो अगर हम इस पेज में आएँ तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा, चलो मैं पहले इरेज कर देता हूँ, बहुत ज़्यादा अपन लिख चुके हैं, सो इरेज कर लें पहले, समय लगेगा, लेक्चर थोड़ी बड़ी होगी, मुझे जहाँ तक पता है ख़त्म हो जाने वाली है 1 घंटे के अंदर। तो 1 घंटे के अंदर आपका एक चैप्टर खत्म हो जाए, क्या चाहिए यार आपको। तो आप स्टे रहो वीडियो में, दम हार गए मतलब लक्ष्य पे दम हार गए, तो वो नहीं करना है, लक्ष्य पे दम नहीं हारना है। इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा अगर हम देखें, देखो उस कॉन्सेप्ट से भी निकाल सकते हैं, किसी भी कॉन्सेप्ट से हम निकाल सकते हैं। तो इसमें अगर हम देखें अल्फ़ा प्लस में बीटा क्या हो पाने वाला है, देखो अल्फ़ा प्लस बीटा इसमें क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा हमने देखा था माइनस ऑफ बी बाई ए, क्या है माइनस ऑफ बी बाई ए, यहाँ पर -4 और 1, तो माइनस ऑफ -4/1। और अल्फ़ा इंटू बीटा हमने क्या देखा था, सी बाई ए, तो 2 और 1, तो 2/1 2 ही होता है ना, बेसिक बात है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो गया आपका, अल्फ़ा इंटू बीटा आपका 2 हो गया। चलिए अब इसको वेरीफाई कैसे करें, ये सही है कि गलत है। आपने जो रूट्स निकाले ना, क्या रूट्स मैंने निकाले, रूट्स कुछ निकाले मैंने, देखो 2 और 1 निकाले ना रूट्स, तो वेरीफाई करो। 2 प्लस में अल्फ़ा और बीटा का मैंने वेरीफाई किया, अगर तो 2 इंटू 1 क्या 2 ही ना होगा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा यार वेरीफाई हो गया। इस तरह से हम वेरीफाई कर सकते हैं, वेरीफाई भी कर सकते हो, समझ पाया ना। अब एक चीज़ यहाँ पे फंस रही है क्या, कि ये तो 2 है और ये तो 1 है, तो ये 2 और 1 वेरीफाई नहीं कर रही है, किसको, -4 को, 4 को। 2 और 1 4 को वेरीफाई नहीं कर रहा है, ये तो कट जाएगा, मतलब ये माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा। तो 4 को वेरीफाई नहीं कर रहा है ये 2 और 1। यहाँ पे 2x होता, यहाँ पे 2x होता तो क्या होता, यहाँ पे 2 होता, तो ये कट जाता, वेरीफाई कर देता, समझ पाए। तो ये तो हमने जो किया, दिस इज़ व्हाट रॉन्ग, जो हमने किया वो गलत था। ऐसे हम वेरिफिकेशन चेक कर सकते हैं, क्या हमने रूट्स सही निकाले, नहीं निकाले। अगर हमने सही नहीं निकाले तो फिर सही कैसे होगा। हम एग्ज़ाम में ऐसे वेरीफाई ज़रूर करके आना यार, अगर तुम वेरीफाई करके नहीं आ रहे हो उसका मतलब तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो, वेरीफाई करके ज़रूर आना। तो ये जो दिस इज़ व्हाट, ये जो अगर ऐसा रूट्स आप फॉर्मूला सही लगा रहे हो, रूट सही निकाल रहे हो, लेकिन नहीं वेरीफाई कर रहे, इसका मतलब है कि क्वेश्चन गलत है। अब ये नहीं कि हर क्वेश्चन को बोल दिया गलत है, जिसको तुमने फुल प्रूफ के साथ लगाया, एक वेरीफाई हो गया दूसरा नहीं हुआ, या फिर दोनों में से कोई एक नहीं हुआ, तो कह देना कि क्वेश्चन गलत है। आप ऐसे लिख के आ सकते हो एग्जाम में कि क्वेश्चन गलत है। दिस इज़ व्हाट, यहाँ पे जो ये क्वेश्चन था ये गलत था, ये क्या था, गलत था, समझ पा रहे हो ना। यहाँ पे अगर 2x² रहा होता तो क्वेश्चन सही होता। एक बार ट्राई कर लेते हैं, लेट्स, मुझे भी नहीं पता गलत है कि मैं, एक बार और ट्राई करते हैं। x² - 4x + 2, देखो x² - 4x + 2 ये था, ये हमने देखा। इसमें हमको पता चला कि भाई ये हम 2 नंबर में तोड़ेंगे इसे,
तो एक्स स्क्वायर माइनस का, हमने कहा 2 का फैक्टर क्या होता है, 2 ही होता है, तो माइनस का 2x और यहाँ पे माइनस का 2x, प्लस में 2 है ही। अब इसको हमने कॉमन निकाला इसमें से, तो इसमें से x कॉमन निकला, यहाँ पे आपका x कॉमन निकला। जो x कॉमन निकला उसे हमने देखा तो हमें पता चला कि ये x माइनस 2 हो जाने वाला है। और इसमें हमने सोचा यार अगर हम माइनस का 2 कॉमन निकाल दें, लेकिन नहीं निकाल पाए। अगर हम 1 यहाँ से कॉमन निकाल रहे हैं तो 2x + 2 हो जा रहा है। देख रहे हो ना, देख रहे हो विनोद? अरे 1 कॉमन निकलेगा या फिर तो माइनस का 2 कॉमन निकलेगा, 1 कॉमन निकलेगा या फिर 2 कॉमन निकलेगा। तो अगर 1 कॉमन निकालें तो भी x माइनस 2 ये नहीं हो रहा है, 3 टर्म हो जाएंगे, नहीं हो रहा है ना। और माइनस का 2 कॉमन निकालें तो x माइनस 1 हो जा रहा है ये। अब इसी को हमने सॉल्व किया, इसी को हमने क्या किया, दोनों को सॉल्व किया, तो x तो 2 हो गया और इधर ये वाला x क्या हो गया। अगर हम देखें तो इधर ये वाला x तो 1 हो गया, तो 2 और 1 कभी यार नहीं हो सकता ना, समझ पा रहे हो ना। माइनस ऑफ माइनस b बाई ए 4 हो रहा है और अल्फ़ा प्लस बीटा 3 हो रहा है, तो ये क्वेश्चन रॉन्ग था। चलिए, दिस इज़ व्हाट द क्वेश्चन इज़। नाउ हाई लेवल पे करते हैं। फाइंड जीरोज़ एंड वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज़ एंड कोफिशिएंट। देखिए, अब ये ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, वो तो लो लेवल का था, छोड़िए। बट ये जो क्वेश्चन है ये कई बार पूछा जाता है, 1-2 बार नहीं पूछा गया, कई बार पूछा गया कि इसके में रिलेशनशिप वेरीफाई करिए। तो रिलेशनशिप का मैंने फार्मूला बता दिया, ये पॉलिनोमियल है, देखो 7x² + 3x प्लस में 4। इसको अपन यहाँ पर लिख रहे होंगे 7x² + 3x प्लस में 4। अब देखिए, ध्यान से देखिए, इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, ज़ीरोज़ फाइंड करेंगे और रिलेशनशिप वो करेंगे। तो ज़ीरोज़ अगर हमें फाइंड करना है तो हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 28 आ रहा है नहीं आ रहा है 28 के फैक्टर को देख लेते हैं। 28 को 2 काटेगा 1 4, 28 को 2 काटेगा 7, 28 को 7 काटेगा 1, काटेगा नहीं काटेगा 2। अगर हम कॉमन लें, देखिए ध्यान से देखिएगा, 7x² + 3x + 4 ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब ये दिस इज़ व्हाट हमने पुराना कॉन्सेप्ट पढ़ा, क्या क्वेश्चन गलत हो सकता है, क्वेश्चन सही हो सकता है, समझ पा रहे हो ना। 7 और 4 को हमने किया मल्टीप्लाई, क्या किया, मल्टीप्लाई किया। सिंपल, कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई करना है, कुछ नहीं करना, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, कुछ मत करो, मल्टीप्लाई करो। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 28 आया, बहुत बढ़िया, 28 आया, ठीक है। अब क्या करना है, ऐसा नंबर सोचना है कि प्लस या माइनस करने पे 3 आए। 7 और 4 ही हो पाएगा, 7 और 4 ही हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो मैंने कहा ठीक है 7 4 ले ले, ये तो भैया गलत हो गया। तो मैंने कहा 7 और 4 ले ले, तो 7x² प्लस में 7x प्लस में 4x माइनस, यहाँ पे माइनस दे देंगे क्योंकि हमें 3 लाना है। तो प्लस में 7x माइनस में 4x प्लस में 4, ये दे रखा है। तो देखो, जब ये दे रखा है इसमें से कॉमन लेंगे, 7x कॉमन आएगा, 7x कॉमन आएगा तो x प्लस में 1, ये x प्लस में 1 ब्रैकेट में बच जाएगा। इसमें से क्या कॉमन लेंगे, 4 कॉमन लेंगे, माइनस का 4 कॉमन लेंगे तो x बोलो, प्लस आ रहा है यार, ये कैसे हो रहा है। माइनस का अगर हम 4 कॉमन ले लें तो x प्लस में 1 तो यहाँ पे आ ही जाएगा, आ जाएगा ना, आ जाएगा नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। तो ये x प्लस 1 हो गया, ये x प्लस 1 हो गया और ये 7x माइनस 4 हो गया। तो दो चीज़ें मिली, 7x माइनस 4 और x प्लस में 1, ये दो चीज़ें मिली। साथ में पढ़ते हैं यार, क्या दिक्कत है। देखो, दो चीज़ें मिली, इसमें क्या करना है, तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। हमने बताया कि या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, दोनों 0 है, तो एक 0 होगा या एक 0 होगा। अगर ये 0 हुआ तो 4/7 होगा। देखो 4 इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा ना यार, तो 4/7 होगा। और ये 0 हुआ तो
और अगर ये 0 हुआ तो -1 होगा। तो 4/7 और -1 हमें मिल चुका है। 4/7 और -1 हमें मिल चुका है। इस शर्त पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले 4/7 प्लस में -1 तो क्या होगा, 7 नीचे जाएगा, ये माइनस पूरा सपोज हो जाएगा, और क्या होगा 4 - 7 होगा। 4 - 7 क्या होता है, माइनस का 3/7, ये आएगा -3/7। चलो बहुत बढ़िया, -3/7 आ गया। अल्फ़ा इंटू बीटा अगर हम निकालें तो क्या था, अल्फ़ा प्लस बीटा, ये तो -3/7, ये तो हमें याद हो गया कि अल्फ़ा प्लस बीटा -3/7 है। अल्फ़ा इंटू बीटा तो क्या था, -4/7 प्लस में 4/7 उसके बाद इंटू में 1। तो यार 4/7 को 1 से मल्टीप्लाई 4/7 ही आएगा, 4/7 ही आएगा। तो चलिए देख लेते हैं दिस इज़ व्हाट, क्या कर रहे हैं हम, पीछे जा रहे हैं। देखो ये था हमारा पॉलिनोमियल, ये जो पॉलिनोमियल था इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a होता है, तो -3/7 हमने क्या लाया, -3/7, सही था। चलो अब देखो अल्फ़ा इंटू बीटा देख लो, चेक कर लो, अल्फ़ा इंटू बीटा c/a होता है, तो 4/, देखो टिप में चेंज करता हूँ क्योंकि इसमें शायद आपको दिख नहीं पा रहा होगा, तो ये देखो 4/7 है कि नहीं, ये देख लो क्या लाया हमने 4/7। तो ये दोनों वेरीफाई हो गया, हैंडस्टैक प्रूव्ड। इस तरह से प्रूफ करेंगे। सबसे पहले हम ये इसको प्लस करेंगे, जो हमने जीरोज निकाला है उसको प्लस और मल्टीप्लाई करेंगे, फिर वेरीफाई करेंगे -b/a और c/a के फॉर्मूला से। दिस इज़ व्हाट हमने पॉलिनोमियल्स को देखा कि कैसे वेरीफाई करें। चलिए नेक्स्ट पेज कह रहा है कि मिडिल टर्म स्प्लिट, हमने कहा था ना आगे चल के पढ़ेंगे। मिडिल टर्म स्प्लिट क्या कह रहा है कि ये जो x² - 2x - 8 है, सपोज x² - 2x - 8 है, इसको मिडिल टर्म करना है। मैंने पहले ही बता दिया है कि इससे इसको मल्टीप्लाई करो, 8 ही आ रहा है। 8 का फैक्टर देख लो, जिसको प्लस या माइनस करने पे 2 आए और इंटू करने पे 8 आए, तो 4 और 2 दिख रहा है मेरे को 4 और 2 दिख रहा है 8 का फैक्टर। x² माइनस का 4x प्लस में 2x माइनस में 8, ये मेरे को दिख रहा है। मैं इसमें से कॉमन लूँगा, बस ये था हमें समझना था मिडिल टर्म स्प्लिट। इसमें से क्या कॉमन आ सकती है, x कॉमन आ सकती है, इसमें से क्या कॉमन आ सकती है, 2 कॉमन आ सकती है। आ सकता है नहीं आ सकता है, आ सकता है। चलो ठीक है, तो ये तो हमें इसके आगे का भी नहीं करना। अभी तो हमने क्या सीखा, मिडिल टर्म स्प्लिट पीछे सीख चुके हैं, वही एक चीज़ यहाँ पे रिवाइज हुआ आपका, एक तरह से रिवीजन हो गया। अभी सीखा है तो अभी रिवीजन कोई रिवीजन नहीं कहलाता, बट हाँ एक बार दोहरा लिया आपने। चलिए लेट्स प्रैक्टिस एक क्वेश्चन। चलिए एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए, फाइंड z एंड वेरीफाई। कई बार एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आए हैं कि जीरोस को फाइंड, z स्टैंड फॉर जीरोस और r स्टैंड फॉर रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। याद रखिएगा, कभी ज़िंदगी में आप याद रखिएगा। तो ये जो पॉलिनोमियल हमें दे रखा है, इस पॉलिनोमियल का हमको जीरोस पता करना है और वेरीफाई करना है। 4x² - 4x - 8, इसको वेरीफाई करना है। 4x² - 4x - 8, ये तो थी हमारी पॉलिनोमियल। हम चेंज कर रहे हैं टिप ब्लैक। चलिए इसको मैंने कहा तोड़ो, तो 8 4 कितना होता है, 32। 32 को देखो क्या करने पे -4 आ रहा है, 32 को देखो होता है ना, 32 का फैक्टर ले लो। 32 का फैक्टर लोगे तो 2 1 6 2 8 2 4, ऐसे 4 2 2 2 2 चला जाएगा। चलो इसमें आपको 32 ही लाना है। 2 × 2 4 होता है, 4 होता है ना, 4 × 2 8 होता है, 8 होता है। यहाँ पे भी 2 होगा, फिर उसके बाद भी 2 है, तो 8 × 4 अगर हम करें, 8 × 4 अगर हम करें तो 32 आ जाएगा। चलो तो 4x² - 8x + 4x, क्योंकि यार प्लस और माइनस करने पे 4 भी आना चाहिए, तो हमने यहाँ पे आ जाएगा ना -8x + 4x क्या होता है, -4 होता नहीं होता है, तो यहाँ पे -8 ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे, सबसे पहले वही जो हम करते आए हैं, कॉमन लेंगे। 2 इसको ऐसे करेंगे, कॉमन लेंगे, इसमें से क्या कॉमन आएगा, 4x कॉमन लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 4x कॉमन लेंगे, बड़ा नंबर। चलो देखो
एक्स माइनस टू, ये एक्स माइनस टू बच गया क्योंकि 8 तो 4 के टेबल में 8 यार 2 ही बार में आता है तो कट गया, तो एक्स माइनस टू बचा ना। इसमें से क्या कॉमन लेंगे, 4 कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस टू बच गया आराम से। तो एक्स माइनस टू और 4x प्लस 4 हमको दिख रहा है, एक्स माइनस टू और 4x प्लस 4 ये हमें दिख रहा है। ये दोनों ज़ीरोस के बराबर है, मतलब ज़ीरो के बराबर है, तो या तो ये ज़ीरो होगा या तो ये ज़ीरो रहा होगा या तो ये ज़ीरो रहा होगा, होगा नहीं होगा। तो चलिए x तो इसमें तो अगर हम करेंगे ये अगर ज़ीरो है तो ये तो 2 हो जाएगा, माइनस इधर आके प्लस में हो जाएगा। अगर ये ज़ीरो है तो x बराबर -4/4, अगर इसको हम कट करेंगे तो -1, तो x इक्वल टू -1 ये हो जाएगा। अब अगर हम रिलेशनशिप स्पेसिफाई करना है तो दो तरह से स्पेसिफाई करते हैं, 4 सेक्शन में बांटते हैं। ये वेरिफिकेशन सेक्शन है और ये ऊपर का स्पेसिफिकेशन। हमने क्या निकाला, 2 और -1 ये दोनों निकाला ना हमने। देखो अगर 2 और -1 की बात करें तो 2 प्लस में -1 क्या होगा, क्या होगा, ये तो माइनस हो जाएगा, तो 2 - 1 1 आ गया। चलो ये तो 1 आ गया, 2 - 1 1 आ तो अल्फ़ा प्लस बीटा 1 आ गया हमारे हिसाब से। चलो 2 इंटू में -1 -2 आ गया। चलो तो हमारे हिसाब से अल्फ़ा प्लस बीटा 1 आ गया और अल्फ़ा इंटू बीटा -2 आ गया। चलो ठीक है। अब अगर हम फॉर्मूले के हिसाब से देखें, फॉर्मूला को भी स्पेसिफाई करना है ना, तो फॉर्मूले के हिसाब से अगर हम देखें तो हम देखेंगे -b/a, अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a। -b क्या है यहाँ पे, देखो ये तो है -b, माइनस ऑफ -b है ना, क्योंकि ये माइनस में पहले ही है। तो देखो -b और a, तो माइनस ऑफ -4/4 हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ -4/4। तो ये तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और ये 4/4 1 हो जाएगा। तो ये तो हमारा स्पेसिफाई हो गया कि 2x, मतलब क्या स्पेसिफाई हुआ कि अल्फ़ा प्लस बीटा 1 है। इधर से भी स्पेसिफाई हो गया, इधर से भी स्पेसिफाई हो गया। ये वाला अल्फ़ा इंटू बीटा -2 आया है। c/a ले लो, फॉर्मूला याद है ना, अल्फ़ा इंटू बीटा c/a। देखो c/a क्या होता है, c/a क्या होता है, तो c/a कुछ नहीं होता, दिस इज़ व्हाट कि ये c है और ये a है, तो -8/4 देख पा रहे हैं आप लोग, -8/4। अगर इसको हम कट करें तो 4 और -2 देखिए स्पेसिफाई हो गया, हो गया। तो इस तरह से हम कह देंगे कि हैशटैग इट इज़ प्रूव्ड, HP लिख सकते हैं हम, हैशटैग प्रूव्ड। चलिए अब क्या है, योर HW। अब तुम्हारा होमवर्क है कि फाइंड करो ज़ीरोज़ और वेरीफाई करो रिलेशंस। कई क्वेश्चंस किए हमने, शायद 3 क्वेश्चंस किए होंगे, जिसमें से एक क्वेश्चन ही गलत था, उसके लिए मैं सॉरी कहना चाहूँगा, बट 2 क्वेश्चंस किए, वेरीफाई किया अपन ने। तो देखो ये कुछ 3 क्वेश्चंस है जिसमें ये तो आप कर ले जाओगे, ये तो आप कर ले जाओगे, बट ये एक चैलेंजिंग क्वेश्चन आ गया आपके सामने। अगर दिक्कत होती है ना तो मुझे बोलना कमेंट सेक्शन में, इस क्वेश्चन में अगर दिक्कत होती है, जो कर लिया वो तो मान जाऊंगा उसको, बट इस क्वेश्चन में अगर दिक्कत होती है तो कमेंट में बताना ज़रूर। वीडियो इस पे आएगी, 2 मिनट की आएगी, 3 मिनट की आएगी, बट इसी पे स्पेसिफिक आएगी, तो कमेंट में ज़रूर बताना। ऐसे नहीं कि नहीं बताया और चल गया, नहीं ऐसे नहीं चलाते, समझ पाए, ठीक है। नाउ ए न्यू कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट बस ख़त्म होने वाला है चैप्टर। यहाँ देखो स्लाइड्स कितने हैं, यहाँ देखो ऊपर कितने स्लाइड्स हैं, 76 में से 57 स्लाइड्स हमने कवर कर लिए। कितने मिनट्स में, यहाँ देखो मिनट्स, यहाँ देखो, देख पा रहे हो मिनट्स, 43 मिनट में, 44 मिनट में हमने 57 स्लाइड्स कवर कर लिए ना, तो बहुत बड़ी बात है। मैंने कहा था ना 1 घंटे में ये लेक्चर होने वाला है, तो 1 घंटा अप्रॉक्स 1 घंटा 5 मिनट में हो जाएगा ये, मैं कह रहा हूँ। देखो अब क्या है ना, हमने ज़ीरोज़ और अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा ये तो हमने निकाल लिया, ज़ीरोज़ निकाल लिया, अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल लिया, अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लिया, सब कुछ निकाल लिया। अगर हमें ज़ीरोज़ दिया हो या फिर अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा इंटू बीटा दिया हो, क्या हम पोलिनोमियल निकाल सकते हैं? ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है कि ज़ीरोज़ बस दिया है, ये 2 ज़ीरोज़ दिया है, 2 सपोज़ ये और ये 2 ज़ीरोज़ दिया है, इसके मदद से हम पोलिनोमियल निकाल सकते हैं क्या? या फिर अल्फ़ा प्लस बीटा दिया है, अल्फ़ा इंटू बीटा दिया है, क्या हम पोलिनोमियल निकाल सकते हैं इसके मदद से? देखिए क्या हम पोलिनोमियल निकाल पाओगे? याद रखना, ऐसे मत चौंकना, बता रहा हूँ, रुक जाओ। पोलिनोमियल बनाने का फार्मूला, इस फार्मूले को याद रखो, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे बॉक्स बना देने वाला हूँ, ये फार्मूला ब्लू बॉक्स में। चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो
देखो एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, ये याद रखना, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। एस किस पे है, एस क्या है, एक्स, एस का मतलब अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज, पी का मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी अल्फा इंटू बीटा, एस का मतलब सम ऑफ रूट्स सम ऑफ जीरोज, और पी का मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स या फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, ये रट लो 5 बार पढ़ो। एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, 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 5 बार पढ़ लिया। चलो लेट्स सी एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल देखो, फॉर्मूला दिमाग में सेट रहेगा, एग्जाम्पल आराम समझ में आएगा। देखो अगर अल्फा और बीटा और अल्फा इंटू बीटा दिया है ना, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दिया है तो आराम है, तब मजे मजे नाचने लगना वहीं पे कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दिया है। अगर जीरोस दिया होता तो आप जीरोस से क्या करते, उसको प्लस करके अल्फा प्लस बीटा निकालते, उसको इंटू करके अल्फा इंटू बीटा निकालते, तब तो करते पॉलिनोमियल का फॉर्मूला अप्लाई। अभी ये 4 और 28 दिया हुआ है आपको, तो आप अप्लाई कर लो। 4 और 28 दिया हुआ है तो हमने क्या सीखा, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। ये मैं बार बार ब्रैकेट में कर रहा हूँ, डिब्बे में कर रहा हूँ, क्यों, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, 4 और 28 मेरे को दे रखा है, तो 4 और 28 दे रखा है तो मैं एक्स स्क्वायर, 4 क्या है, 4 क्या है, सम ऑफ रूट्स है रेस्पेक्टिवली, यहाँ पे लिखना भूल गया रेस्पेक्टिवली, तो सम ऑफ रूट्स 4 है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 28 है। चलो तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 28, ये तो हमारा निकल जाएगा पॉलिनोमियल। एक्स स्क्वायर एस एक्स के जगह मैंने रख दिया 4, तो माइनस में 4x और प्लस में p के जगह मैंने रख दिया 28, क्योंकि प्रोडक्ट है तो मैंने एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 28, ये मैंने पॉलिनोमियल बना लिया। अगर बस जीरोस दिया होता ना, बस जीरोस होता, सपोज 2 और 4 जीरोस था, ये 2 जीरोस दिए होते तो इससे सबसे पहले 2 और 4 6 करते, इससे सम ऑफ जीरोस निकालते, फिर 2 इंटू 4 आप 8 करते, तब जाके इसको पॉलिनोमियल में पुट करते तो आपका आंसर अलग आता ना, दूसरा आंसर आता, आपका सही आंसर आता। वो भी सही था, ये भी सही था, ज़रूरी था, तो ठीक है। ये तो था हमारा कंसेप्ट जो कि हमें यहाँ पढ़ना था, क्या पढ़ना था, यहाँ पर। अब होमवर्क क्या है, कुछ होमवर्क भी रहा होगा कि नहीं रहा होगा, होमवर्क है फाइंड द पॉलिनोमियल। देखो टिप चेंज कर लें दो, सबसे पहले येलो करेंगे यार अपन, पॉलिनोमियल फाइंड करो। चलो तुम पॉलिनोमियल फाइंड करो। अगर अल्फा और बीटा और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है, अल्फा और बीटा, मजे तुरंत नाच दो खड़ा हो कि अल्फा और बीटा अल्फा इंटू बीटा दे दिया, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा अगर दे दिया, तुरंत वहीं पे नाच दो खड़े होके। बहुत ज़रूरी है ये बात, याद रखना, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा अगर कहीं भी आपको दे दिया गया है तो बहुत आसान हो जाने वाला है पॉलिनोमियल निकालना। आपने तो फॉर्मूला समझ ही लिया, फिर से एक बार रिवाइज करो, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। रिवाइज करते रहो, रिवाइज करते रहो, हर 15 दिन पे रिवीजन बहुत ज़रूरी है, दिमाग भूल जाता है भाई। तो जो भी पढ़े ना फर्स्ट चैप्टर, हो सके तुम मेरे लेक्चर्स देख लियो, हो सके नहीं देखे हो तो रिवाइज करते रहना, रिवाइजन मत छोड़ना, भूल जाओगे। इसीलिए मैंने एक ही फॉर्मूले को 3 बार रटवाया, बहुत ज़रूरी था। अब क्या था, देखो ये है आपका होमवर्क, #HW करना है इसको। सम ऑफ रूट्स ये है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये है, सम ऑफ रूट्स ये है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये है। पहला वाला सम ऑफ रूट्स, दूसरा वाला प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट, सम प्रोडक्ट। अब इससे पॉलिनोमियल निकालना आसान तरीका है नहीं है। टिप चेंज करूं अगर मैं और यहाँ पे लिख दूं कि एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, आप लोग कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लोगे तो क्या होगा कि आपके मोबाइल में चला जाएगा और आपको फिर रिमेंबर हो पाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी याद रहेगा, ठीक है। नाउ अब फाइंड करो पॉलिनोमियल, बस क्या है, जीरोज ही दिया है, सम ऑफ जीरोज नहीं दिया, बस जीरोज दिया है, तो पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करोगे। पहले ये अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकालो। सबसे पहले क्या करो, 2 और 4 दिया हुआ है ना, तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि 2 प्लस में 4, ये निकालोगे तो यहाँ पे 6 हो जाने वाला है ना, तो 6 हो गया, और अल्फा इंटू बीटा तो 8 हो गया, तो वही मैंने वहाँ पे पीछे बात किया, 6 और 8। देखो तो यहाँ पे 6 अल्फा प्लस बीटा 6, अल्फा इंटू बीटा 8, प्लस है ये इंटू है, समझ गए। मैं एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी वाले फार्मूले पे रख दूँ अगर,
ये यहाँ भी मैं बना दिया, लो। मतलब पॉलिनोमियल निकालना का क्वेश्चन आता है, 1 से 2 क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, कन्फर्म है, यहाँ स्टार मार्क कर लो। चलो, x² माइनस 6x प्लस 8, ये हो गया, निकल गया पॉलिनोमियल। इजी था, कोई दिक्कत नहीं था। चलो, सम होमवर्क्स। अब क्या है कि चैप्टर तो अपना ख़त्म हुआ, चैप्टर तो क्या हुआ, फिनिश हुआ। अभी नहीं फिनिश हुआ, कुछ होमवर्क के साथ फिनिश होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट से। और आरएस, एक बात ये है ना कि आरएस के क्वेश्चंस कई बच्चे पूछ रहे हैं कि क्या लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए। डीपीपीज में आरएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगा, हर चैप्टर की 1 से 2 डीपीपी ज़रूर जाएगी, समझ पा रहे हो। फर्स्ट चैप्टर की डीपीपी चली गई है, उसे लगा नहीं लिए हो तो ज़रूर लगा लो, क्योंकि ज़्यादा दिन हो जाएगा पढ़े हुए तो फिर डीपीपी लगाने में दिक्कत आएगी। तो वो डीपीपीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से भरी हुई हैं, तो उसे ज़रूर लगाना। कई बार वो क्वेश्चंस बोर्ड में आए हैं, कई बार वो क्वेश्चंस सैम्पल पेपर्स में दिए गए हैं सीबीएसई द्वारा, कई बार वो क्वेश्चंस डायरेक्ट बोर्ड ही में आ गए हैं। तो मतलब पिछले साल के क्वेश्चंस, उससे पिछले साल के क्वेश्चंस में प्रोवाइड किया डीपीपी में। और एक बात याद रखना, बोर्ड्स के जो पेपर है ना 10 साल की, ये प्रॉमिस किया है तो छोड़ेंगे नहीं। ये कई बच्चे पूछ रहे हैं कि क्या ये पेपर जो है बोर्ड का, वो आप हमें जनवरी में दोगे, 1 महीना का रिवीजन बस। नहीं, मैं इस पेपर को नवंबर में ही दे दूंगा, ताकि आप पूरे 4 महीने अच्छे से उसे सॉल्व कर पाओ। ये नहीं दिक्कत है, क्या पता किसी बच्चे का सिलेबस नवंबर में ही कंप्लीट कर ले, वो कई लोग कर लेते हैं, सब लोग कर लेते हैं बेसिकली। तो नवंबर में मैं दे दूंगा। चलो, नवंबर में डन रहा। चलो, ये है, ये लेते जाओ, ये लेते जाओ, ज़ीरोज़ निकालो, ज़ीरोज़ निकालो। इसका ज़ीरोज़ निकालना और रिलेशनशिप वेरीफाई करना। रिलेशनशिप, ज़ीरोज़ निकाल के रिलेशनशिप वेरीफाई करो। बहुत आसान है, बहुत आसान है। मैं हिंट दे दूँ, 6 2 12। अब ऐसा करो कि 9 आए, 9 आए तो क्या होगा, 12 तो 3 के टेबल में भी आता है, और 12 तो 12 तो 3 के टेबल में भी आता है, और 12 4 के भी टेबल में आता है। बट मेरे को ऐसा नहीं करना। 12 6 के टेबल में आता है, आता है। चलो 6 यहाँ पे डाल रहा। 12 4 3 के टेबल में आता है, डन रहा 3। तो 3 और 6 से 9 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। और 6 3 से 12 होता है, नहीं होता है, तो ये डन नहीं रहा, ये बात नहीं बनी। तो ये बात नहीं बनी तो क्या होगा, 12 का अगर हम फैक्टराइज करें तो 2 में 6, 2 में 3, और 3 यहाँ पे लिखने को मिल जाएगा, मिल गया 3। अब मैं देख रहा हूँ कि ये 4 है और ये 3 है, 4 3 7 नहीं हो पाएगा। ये 3 है और ये 2 है, 3 2 नहीं, 3 चौको 12, 3 चौको 12 तो सेटिस्फाई हो जा रहा है, बट यहाँ 9 नहीं हो पा रहा, 9 हो भी नहीं पाएगा कभी। 6 और 3 करें तो 6 3 18 हो जाएगा, 6 3 से 18। तो यहाँ पे तुम रिप्लेस कर दो, और इस क्वेश्चन को तुम करना। पता नहीं यार सर कौन सा क्वेश्चन देते हैं, पता नहीं, मुझे नहीं पता, गलती दे क्वेश्चन दे रहे हैं यार। कोई बात नहीं, मैं इसे सही कर देता हूँ। मैं हूँ ना यार, जब तक मैं हूँ कोई दिक्कत नहीं आ पाएगी, अगर आई तो सहाय करो यार। एक पहला या दूसरा लेक्चर था ये, पहला शायद कि दूसरा लेक्चर था, पीपीटीज बनाई हमने, समझ सकते हो तुम। सो यहाँ पे तुम क्या कर लो, यहाँ पे तुम कर लो 7, यहाँ पे 7 कर लो। कैसे 7 कर लो तो हो जाएगा, हो जाएगा ना। अब नहीं कि कमेंट्स में आंसर नहीं आया। जितने लोग इस वीडियो को देखेंगे, जितने व्यूज़ हुए उतने आंसर्स चाहिए, दे देना अगर तुमको अपनी भलाई है। अगर तुमको बोर्ड्स में अच्छे मार्क लाने हैं तो जितना कहा जा रहा है उतना करना। चलो, यहाँ इसी के साथ चैप्टर कंप्लीट होता है। हंस दो ज़रा, नाच दो, हंस दो थोड़ा, मुस्कुरा दो थोड़ा, क्योंकि चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर हो चुका है फिनिश, बहुत ही अच्छे से फिनिश हो चुका है चैप्टर। चलिए, चैप्टर तो हमारा हुआ फिनिश, पॉलिनोमियल की चैप्टर फिनिश हुई। ये कूद लो ज़रा थोड़ा, क्योंकि लेकिन कूदो मत, चैप्टर 3 भी आ रही है। कितना बर्डन डालोगे सर, नहीं, चैप्टर 3 ज़रूरी है। इसके बाद वही तो करोगे, लाइन वाइज अपन करते चलेंगे। इसकी डीपीपी आ रही है, कर लेना।
इसकी डीपीपी आ रही है, 1 से 2 डीपीपी आएगी, जितना आएगी देख लेना और कर लेना, वो ज़रूरी है। और डीपीपीस कर लिए तो फिर थर्ड लेक्चर पे आना, ऐसे मत आ जाना, समझता है? डीपीपी करने के बाद ही आना थर्ड लेक्चर पे। थर्ड लेक्चर्स मुझे जहाँ तक पता है इसके बाद आपके डाउट सॉल्व होंगे, क्योंकि आप कमेंट्स में डाउट करेंगे इस लेसन में, जो भी डाउट्स आए होंगे, क्योंकि भैया हमने 1 घंटे में 1 शॉट में इसे पढ़ लिया, तो कुछ तो डाउट्स आए होंगे। अगर आए होंगे तो कमेंट्स में आप कहेंगे, और कहेंगे तो अपन उसे क्या कर रहे होंगे, सॉल्व कर रहे होंगे विद द हेल्प ऑफ सेकेंड लेक्चर। सेकेंड लेक्चर 20 मिनट की होती है ऑब्वियसली, उसमें अपन सॉल्व कर रहे होंगे, उसमें इसे अपन सॉल्व कर रहे होंगे, समझिए? तो 20 मिनट की होती है सेकेंड लेक्चर। कोई भी डाउट हो कमेंट में पिन कर दो, तुरंत कमेंट में पिन मत करो यार, सॉरी, कमेंट में लिख दो, कोई भी डाउट हो लिख दो, अपन उस डाउट को उठाएंगे, उठाएंगे, पक्का उठाएंगे। अगर तुम लिख के तो देखो, उस डाउट को पक्का उठाएंगे। गारंटी कह रहे हो यहाँ पे, 1000% की गारंटी देते हुए कह रही हूँ, अनलिमिटेड % की गारंटी देते हुए कह रही हूँ कि अपन उस डाउट को ज़रूर उठाएंगे। तुम बस कमेंट करो क्या तुम्हें डाउट है, लेक्चर 2 ज़रूर आएगा, जैसे चैप्टर 1 का आया। कई बच्चों को उसमें भी दिक्कत आई होगी, अगर आई है तो उसमें भी करो, वो भी आएगा। ऐसा नहीं है कि अपन एक बार करवा दिए तो नहीं करवाएंगे, साल भर तुम जो डिमांड करोगे यहाँ पे वादा करता हूँ मैं करवाऊँगा। चलो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, चैप्टर 2 की डीपीपी से और क्वेश्चंस कर लेना। चैप्टर 2 की जो डीपीपी आ रही है उससे और क्वेश्चन करना। देखो ये याद दिला रहा है तुम्हें, देख रहे हो, ये ज़रूरी है, डीपीपी का जलवा चल रहा है, डीपीपी ज़रूरी है, तो ये कर लेना। चलो, एंड कोई डाउट है तो बताओ, चैप्टर 1 की तरह इसका भी पार्ट 2? क्वेश्चन मार्क। क्या चाहिए पार्ट 2? अगर चाहिए तो कमेंट करो। 20 या 30 मिनट का पार्ट 2 रहेगा, 20 या 30 मिनट का अपन कर देंगे, तो अगर चाहिए तो कमेंट करो। कोई भी डाउट है कमेंट करो, पार्ट 2 मत कमेंट करना, डाउट कमेंट करो, डाउट कि, ताकि उसमें हम डाउट उठा सकें, कोई कॉन्सेप्ट छोड़े तो नहीं है। हाँ, लेक्चर 2 में कुछ 4-5 क्वेश्चंस लेके ज़रूर आऊँगा। चलिए, थैंक्स, बने रहिए हमारे साथ, और अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों मैं कह रही हूँ ये सर सब्सक्राइब करवा रहे हो, ऐसे नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, सब्सक्राइब कर लोगे ना? देखो ध्यान से देखो, 50 सब्सक्राइबर्स अभी अपने नहीं हुए हैं, मैं वीडियो डाल रहा हूँ 32 सब्सक्राइबर्स पे, तुम सब्सक्राइब कर लो, जल्द से जल्द तुम 50 सब्सक्राइबर्स कर दो। तुम करोगे सब्सक्राइब तो मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन तुम्हारे पास जाते होंगे, कोई भी नई वीडियो आएगी नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाएगी, इसलिए कह रहे हो सब्सक्राइब कर लो। और 50 सब्सक्राइबर होने के बाद हमने बताया कि मैं अपन लाइव पढ़ रहे होंगे, लाइव समझते हो ना, यूट्यूब पे लाइव पढ़ रहे हैं। ऐसे तो आपके डाउट सेकेंड लेक्चर में मुझे सॉल्व करने पड़ रहे हैं, लाइव में आप तुरंत कमेंट करोगे, तुरंत चैट करोगे, हम तुरंत देखेंगे, तुरंत निकालेंगे डाउट। ठीक है, तो तुरंत कर दो यार, जुलाई के 10-20 जुलाई तक कर दो। मैं जानता हूँ इतनी जल्दी नहीं होगी क्योंकि अभी नहीं है, बट ठीक है, कर दो। बाय। डीपीपी कर लेना, देखो फिर से याद दिलाया, डीपीपी कर लेना, ये ज़रूरी है, डीपीपी मत भूलना। फिर से मैं याद दिला रहा हूँ, डीपीपी कर लेना, डीपीपी बहुत ज़रूरी है। डीपीपी नहीं की, देखो डीपीपी में क्या होता है, हम क्या रखते हैं बेसिकली, डीपीपी में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रखते हैं, इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जो बोर्ड्स में आए होते हैं, जो प्री बोर्ड्स में आए होते हैं, जो सैम्पल पेपर्स में आए होते हैं, वो अपन डीपीपी में रखते हैं। वो करोगे एक बार, तुम्हें रियलाइज़ होगा कि मैंने तो ये पढ़ा हुआ है, मैंने तो वो पढ़ा हुआ है। ऐसे क्वेश्चंस है ना, तुम कर दोगे चुटकियों में, ऐसे चुटकियों में, है ना। तो आरएस और आरडी के बारे में अगर सोचना है तो पहले डीपीपी करो, उसके बाद आरएस और आरडी के बारे में सोचो। मैं तो यही सजेस्ट करूँगा, करो बुक्स, नो प्रॉब्लम, बट पहले डीपीपी करो। डीपीपी करने के बाद जो बुक करनी है वो करो। तुम सारा बुक क्या करोगे, तुम सारे बुक को कर दोगे, उतना करोगे क्वेश्चन, और मैंने इंपॉर्टेंट दिया है उसे नहीं करोगे, ये मत करो यार, डीपीपी कर लो। तुम डीपीपी कर रहे हो, कमेंट करके बताओ क्या तुम डीपीपी करते हो, क्या करने जा रहे हो, कमेंट कर दो, ठीक है। ये तो था हैशटैग नेक्स्ट टॉपर्स जलवा, हमारा चैनल है, इसे क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर से मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, सब्सक्राइब कर लीजिए, इसे क्या करिए आप लोग, सब्सक्राइब कर लीजिए। भाई उतार दो फिर वो क्या चाहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए इसे, नेक्स्ट टॉपर्स जलवा ये जो चैनल है उसे सब्सक्राइब कर लीजिए।
और मिलते हैं फिर इसी के साथ एक नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगा हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए वैसे ही पढ़ते रहिए और हंसते रहिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।